हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी बायोगेनर क्लासेस। चलिए, मुझे पता है आप लोग थंबनेल देखकर ही आए होंगे। और जैसा कि क्लास 12th और जो हाई स्कूल वाली बोर्ड परीक्षा है उसकी डेट क्लियर हो चुकी है। 22 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और शायद 9 मार्च को आपके एग्ज़ाम ख़त्म है। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। मैं क्लास 12th वालों के लिए बोल रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो सही से अभी दिसंबर और जनवरी, हाँ, मिला के आपके पास 2 महीने अच्छे से हैं, ठीक है। अगर आप अभी भी बिल्कुल कुछ नहीं आता है आपको बायोलॉजी में, ठीक है, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार कर लेने हैं बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। आपके मार्क्स 80 प्लस जाएंगे। अगर सही से कर लिया ना तो 90 प्लस भी हो सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है कि क्लास 12th की ये बायोलॉजी है और ये जो वीडियो है ये पहली है, ठीक है। इसमें मैं 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये 1 नंबर के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये नंबर आपका बिल्कुल पक्का होता है, इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना। राइटिंग के कटने ना किसी के, बस आपको आने चाहिए। और ये आपका चैप्टर 1 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यूपी बोर्ड परीक्षा 2024। बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने जैसा देख रखा है, लिखा है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये यूपी बोर्ड और ये आपकी बायोलॉजी है, ठीक है। आपका जो पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है बीजांड, ओव्यूल, ठीक है। इंग्लिश में इसको ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश मैंने इसलिए लिख दी कि आगे आप जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और फिर आपकी मर्जी है, जैसा आपको समझ में आया वैसे नोट कर लेना। और एक रूल बना लीजिए, मतलब बिल्कुल फॉलो करते हुए चलना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन रखूंगा ही नहीं उसमें, ठीक है। आप नोट्स बना लेना इनके, ठीक है। एक क्वेश्चन दूंगा और उसको लिख लो, आराम से याद कर लो, ठीक है। क्योंकि आपके पास मटेरियल्स भी नहीं होगा ना कि आप तैयारी करोगे किससे। और मैं जितना बताता हूँ आँख बंद करके भरोसा कर लेना, ठीक है। वहीं से आएगा क्वेश्चन, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस है मुझे। जब मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखता हूँ ना तो उससे पता चल जाता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल मत छोड़ना। तो ओव्यूल यानी बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत, ठीक है। अब बीजांड व्रंत, सॉरी ये स्पेलिंग गलत है, न्यूक्लियस नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए फ्यूनिकल। क्या लिखोगे न्यूक्लियस की जगह पे? फ्यूनिकल, FUNICLE, ठीक है। फ्यूनिकल, ठीक है, इसको लिख लीजिए। का जुड़ा होता है उसे कहते हैं, ठीक है। बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। और ये आपका पूछा गया 17 में और 22 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका निभाग, ठीक है। इंग्लिश में इसको चलाजा बोलते हैं। खा है आपका नाविका यानी हाइलम, केंद्रक और माइक्रोपाइल, ठीक है। तो आपका ये नाविका यानी हाइलम वाला करेक्ट है। बिल्कुल आप इसको रट ही लेना, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास समय है नहीं जो आप डायग्राम लेकर इसको समझने जाओगे, ठीक है। जितना मैं बता दूँ बस उसको याद कर लो। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा है कि पराग नलिका यानी पोलन ट्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, का अध्यावरण यानी इंट्यूगमेंट द्वारा बीजांड ओव्यूल में प्रवेश कहलाता है। पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। आपका कहाँ पे दे रखा है ऑप्शन? निभागी युग्मन, खा में देख खा ऑप्शन में दे रखा है अंडद्वारी प्रवेश, गा में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और घा में दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। का में दे रखा है निभागी युग्मन, खा में दे रखा है अंडद्वारी प्रवेश, गा में दे रखा है इनमें से दोनों, और घा में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका घा वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुसंगी दशा यानी मल्टी यूनियन कंडीशन पाई जाती है। तो बहुसंगी दशा किसमें पाई जाती है? सॉरी, पीछे वाला जो आपका था वो आपका 2017 में पूछा गया था, ठीक है। और ये वाला आपका 18 में पूछा गया है। तो बहुसंगी दशा पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? काम ऑप्शन में दे रखा है बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स में, खा में दे रखा है जायांग में यानी गायनोशियम में, गा में दे रखा है पुमंग में यानी एंड्रोशियम में, और घा में दे रखा है दलपुंज यानी कोरोला में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर है वो गा वाला सही है, पुमंग में मतलब एंड्रोशियम में, ठीक है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है कि 112 लघु बीजाणुओं, जिनको हम इंग्लिश में माइक्रो स्पोर कहते हैं, तो 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु
मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? ठीक है। कितने होंगे? तो आपको पता है कि 112 बनने हैं। ठीक है। तो अब आपको अगर मैं ये मेथड समझाऊंगा टाइम लगेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, आराम से आप इसको सीधे रट लीजिए। 2022 में ये आपका पूछा गया था। ठीक है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है। मियोटिक डिवीजन। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का है आपका 56, खा है 28 और गा में है 112 और घा में है 224। तो यहाँ पर आपका ये खा वाला सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या होती है और ये 2022 में पूछा गया। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2x 3x x, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। का में दे रखा है 2x, खा दे रखा है 3x, गा दे रखा है x या घा, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है 3x, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कूट फल यानी फॉल्स फ्रूट है? ठीक है। 2022 में पूछा गया, ये आप लोग याद कर लेना। और अभी जब मैं इसके अति लघु और लघु उत्तरीय विस्तृत बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि फॉल्स फल जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। ठीक है। कैसे आप याद रखोगे? का है सेब यानी एप्पल, खा है अंगूर ग्रेप्स, गा है आम यानी मैंगो और घा पे दे रखा है मटर यानी पीस। तो ये आपका है सेब, एप्पल, ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको एंटीपोडल सेल्स, वे होती हैं जो उपस्थित होती हैं। 2018 में पूछा गया था। का में दे रखा है निभागीय छोर पर यानी एट द एंड ऑफ हाइलम और खा में दे रखा है अंडद्वार छोर पर यानी एट द एंड ऑफ ओविडक्ट, गा में दे रखा है मध्य में यानी इन द मिडल और घा में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है आपका निभागीय छोर पर यानी एट द एंड ऑफ हाइलम। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका या कोशिकाएं सभी प्रकार के भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म में पाई जाती हैं? ये 2018 में पूछा गया। तो का पे दे रखा है सह कोशिकाएं मतलब सिनर्जिड सेल्स, खा में दे रखा है अंड कोशिका मतलब एग सेल्स, गा में दे रखा है प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स और घा में दे रखा है ये सभी। तो ये सभी पाई जाती हैं। ठीक है। एंडोस्पर्म में ये सभी पाई जाती हैं। चलिए ये आपका करेक्ट है। देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष है, किसका अवशेष है? ठीक है। ये 2018 में पूछा गया था। तो का दे रखा है बाह्य अध्यावरण यानी आउटर इंटेगुमेंट का, खा में दे रखा है अंतः अध्यावरण मतलब इंटर इंटेगुमेंट का, गा में दे रखा है बीजांड द्वार मतलब माइक्रोफाइल का और घा में दे रखा है बीजांड का मतलब न्यूक्लियस का। तो ये है घा वाला करेक्ट है आपका न्यूक्लियस का, बीजांड का है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए और अगर मुझे लगेगा कि इस चैप्टर में और भी इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसके लिए लाऊंगा। चलिए लिखा है कि द्विनिषेचन क्रिया यानी डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है ये आपका 14, 18, 22 में पूछा गया। कहाँ कहाँ होती है? कहाँ शैवालों में यानी एल्गी में, खा पे दे रखा ब्रायोफाइट्स में, ठीक है, गा में दे रखा अनावृत बीजी पौधों में मतलब जिम्नोस्पर्म में और घा में दे रखा आवृत बीजी पौधों में मतलब एंजियोस्पर्म में। तो याद रखना ये जो डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये आवृत बीजी पौधों में मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है। चलिए उम्मीद है मुझे कि आप लोगों ने अच्छे से नोट कर लिया होगा। 10 क्वेश्चन थे, ज़्यादा समय भी नहीं लगा होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में मिक्स मैंने कर दिए थे और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लास्ट ईयर पूछा गया या नहीं पूछा गया। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी कि आगे के जो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट और अति लघु उत्तरीय और लघु और दीर्घ, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छी सी कमेंट करना है अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।